नवरात्र में जहां एक और लोग मांस और मदिरा के सेवन से बचते हैं, वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक ऐसा मंदिर भी है जहां माता को मदिरा पिलाई जाती है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में आने वाले भक्तों को भी प्रसाद के रूप में शराब ही बांटी जाती है। इसकी शुरुआत शासकीय पूजन के साथ होती है, जिसमें खुद कलेक्टर शशांक मिश्र ने मां महामाया और महालया को मदिरा का भोग लगाया था। इसके बाद सरकारी अमले ने ढोल ढमाकों के साथ नगर के 40 देवी देवताओं और भैरव मंदिर में शराब की धार चढ़ाते हुए नगर पूजन यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान तांबे के कलश में मदिरा लेकर एक सेवक चल समारोह के आगे चलता है, जिससे मदिरा की धार लगातार जारी रहती है। नगर पूजा के दौरान 27 किलोमीटर की मदिरा की धार लगाई जाती है। माता के इस मंदिर में सुबह से ही पूजा शुरू हो जाती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दिन भर चलने वाले नगर पूजन के बाद रात करीब 8 बजे गढ़ कालिका मंदिर पर अंतिम देवी के रूप में पूजा के पश्चात अंकपात के समीप हांडी फोड़ भैरव मंदिर में नगर पूजन का समापन होता है। पूजन के बाद प्रसाद के रूप में सभी को मदिरा वितरित होती है। महाकाल वन के मुख्य प्रवेश द्वार पर विराजित माता महामाया व माता महालया 24 खंबा माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर मंदिर के भीतर 24 काले पत्थरों के खंबे हैं, इसलिए इसे 24 खंबा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह उज्जैन नगर में प्रवेश करने का प्राचीन द्वार हुआ करता था। पहले इसके आसपास परकोटा हुआ करता था। तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध उज्जैन या प्राचीन अवंतिका के चारों द्वार पर भैरव तथा देवी विराजित है, जो आपदा विपदा से नगर की रक्षा करते हैं। 24 खंबा माता भी उनमें से एक है। यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। नगर की सीमाओं पर स्थित इन देवी मंदिरों में राजा विक्रमादित्य के समय से नगर की सुरक्षा के लिए पूजन और मदिरा चढ़ाए जाने की परंपरा चली आ रही है। उज्जैन में कई जगह प्राचीन देवी मंदिर हैं, जहां नवरात्रि में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। नवरात्रि में यहाँ काफी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इन्हीं में से एक है 24 खंबा माता मंदिर। कहा जाता है प्राचीन काल में भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में प्रवेश करने और वहां से बाहर की ओर जाने का मार्ग 24 खंभों से बनाया गया था। इस द्वार के दोनों किनारों पर देवी महामाया और देवी महालया की प्रतिमाएं स्थापित है। सम्राट विक्रमादित्य ही इन देवियों की आराधना किया करते थे। उन्हीं के समय से नवरात्रि के महाअष्टमी पर्व पर यहाँ शासकीय पूजन किए जाने की परंपरा चली आ रही है। यहाँ महाअष्टमी पर शासकीय पूजा तथा इसके पश्चात पैदल नगर पूजा इसलिए की जाती है ताकि देवी मां नगर की रक्षा करें और महामारी से बचाएं। प्राचीन समय में इस द्वार पर 32 पुतलियां भी विराजमान थीं। यहाँ हर रोज एक राजा बनता था और उससे पुतलियां प्रश्न पूछती थीं। राजा इतना घबरा जाता था कि डर की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती थी। जब विक्रमादित्य की बारी आई तो उन्होंने नवरात्रि की महाअष्टमी पर देवी की पूजा की और उन्हें देवी से वरदान प्राप्त हुआ। इस द्वार पर विराजित दोनों देवियों को नगर की रक्षा करने वाली देवी कहा जाता है। नवरात्रि पर महाअष्टमी और महानवमी पर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।